नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अहम अस्मी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 17 या 18 तारीख को यूजीसी नेट संस्कृत का एग्ज़ाम था, तो वो डेट्स जो हैं कुछ एग्ज़ाम्स की कोलैप्स हो गई हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया है। ये अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा समय मिल जाएगा एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और ये हमारे लिए भी अच्छा है कि जो कुछ विषय हमारे छूट गए थे तो उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ, और ताकि एग्ज़ाम में हम एक तैयारी के साथ, एक प्रिपरेशन के साथ जा पाएँ, एक स्वस्थ मस्तिष्क के साथ जा सकें। वक्रोक्ति जीवितम, इसका प्रथम उन्मेष जो नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, उसको हम किन्हीं वजहों से पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि आधा वक्रोक्ति जीवितम का जो प्रथम उन्मेष का हाफ पार्ट जो है वो हमने अच्छी तरह से समझा दिया है। आप चैनल ओपन जब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ वक्रोक्ति जीवितम का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करेंगे तो लगभग 22-23 पार्ट्स में, या 1-2 पार्ट्स उसके और आ जाएंगे कुछ दिनों में, तो लगभग हाफ हमने उसको पढ़ा दिया है। उसके बावजूद कुछ पूरा एक आधा पार्ट उसका रह गया है, वो मुझे लगता नहीं है कि पूरा हो पाएगा। इसलिए इस वक्रोक्ति जीवितम के पूरे प्रथम उन्मेष को एक डायग्राम पद्धति से समझाने का प्रयास यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आपको, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो कोई ऐसा प्रसंग ना हो जिससे आप पहली बार परिचित हो रहे हों। ठीक है, मतलब जो भी प्रश्न वहाँ पर आएंगे, अगर प्रश्न जो हमने पढ़ा दिया है उसमें से आते हैं तो अच्छी बात है, अगर उसमें से नहीं आता है, उसके आगे वाले भाग से आता है, तो वो भी आपके मन में कुछ न कुछ आप उसके बारे में जानते हो। इसलिए पूरे प्रथम उन्मेष को एक सरल तरीके से जानने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। अगर ये वीडियो आप पूरी तरह से अच्छी तरह से देखते हैं तो इतना तो है कि आप प्रथम उन्मेष को अच्छी तरह से जान लेंगे। इसके बाद मूल पाठ का एक बार आप अच्छी तरह से और देख लेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो फिर आपको कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई समस्या वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ से नहीं होगी। और एक बार आप देख लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कभी दोबारा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जेआरएफ आपका इस बार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वक्रोक्ति जीवितम का जो बचा हुआ पाठ है उसको वहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि शुरू से ही प्रथम उन्मेष जो जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से शुरू करके प्रथम उन्मेष को पूरी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो राजा नल कुंतक हैं उन्होंने इसमें जो है काव्य के स्वरूप को रखा है, और क्या उनका वक्रोक्ति क्या है और वक्रोक्ति के भेद क्या हैं, और किस तरह से वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य के स्वरूप के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो आप ये जानते ही हैं कि वक्रोक्ति जीवितम जो है इस ग्रंथ का नाम है, साहित्य के लक्षण ग्रंथ की परंपरा में यह आता है, और प्रथम उन्मेष सिलेबस में लगा हुआ है श्रीमद् राजानक कुंतक। ठीक है, कुंतक ने इनको इस ग्रंथ को लिखा है। राजानक जो है उनकी उपाधि है, और इनका समय जो है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। राजशेखर और अभिनवगुप्त के मध्य में इनको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मंगलाचरण है सबसे पहले, मंगलाचरण के बाद सबसे पहले ग्रंथ की उपादेयता को वहाँ पर बतलाया गया है। अगर आप वक्रोक्ति जीवितम पढ़ेंगे, अगर आप किताब खोल के साथ साथ बैठें तो आप देखेंगे कि जो पुस्तक में जो विषय सूची है उसके साथ साथ ही हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, बस विषय सूची यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, उसके साथ साथ ही जो प्रसंग वहाँ पर आए हैं बस वहाँ पर संस्कृत में लिखे हैं, यहाँ पर हम हिंदी में चित्रात्मक पद्धति से समझने उसका प्रयास कर रहे हैं। कोई चीज़ छूटे ना, इसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ग्रंथ की उपादेयता बतलाते हुए सबसे पहले वो वक्रोक्ति जीवितम में सबसे पहले कुंतक जो हैं वो ये बताते हैं कि उनसे पहले काव्य के विषय में कौन से मत प्रचलित थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मतलब जब मैं अपने मत का प्रतिपादन कर रहा हूँ उससे पहले काव्य के विषय में 2 मत मतलब प्रचलित हैं आज तक, और दोनों के दोनों जो हैं वो काव्य नहीं माने जा सकते। उनमें क्या क्यों नहीं माने जा सकते, तो वो कहते हैं कि एक तो उन्होंने लिखा है यथा तत्वम विवेच्यन्ते, इस तरह से कारिका वहाँ पर लिखी है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि पदार्थ जैसा है, ठीक है, उसका वैसा ही वर्णन अगर आप कर देंगे तो वह काव्य नहीं कहलाया जाएगा। जैसे मान लो किंशुक जो है, यहाँ पर एक फल का उदाहरण वहाँ पर उन्होंने दिया है, किंशुक फल, या आप कह सकते हो जैसे आपने कहा कि सूर्य उग रहा है ना, और जो है शाम हो रही है, उगता हुआ सूरज लाल है, तो ये तो सबको दिख रहा है, इसमें क्या आपने स्पेशल बता दिया। ठीक है, आपने क्या ऐसा बता दिया, रोज़ सुबह उगता है तो रात समाप्त हो जाती है, सूर्य के अस्त हो जाने पर रात हो जाती है, ये क्या आपने इसमें नया बताया। ये तो स्वाभाविक वर्णन है। ठीक है, जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही वर्णन आप कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि आम पकने के बाद मीठा होता है, तो एक इसे काव्य नहीं माना जा सकता। तो जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही वर्णन कर देना, ये इसमें कोई अद्भुतता नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है। काव्य में अद्भुत होना ज़रूरी है, कुछ अद्भुतता होनी चाहिए। ठीक है, विशिष्टता होनी चाहिए, वो इस पदार्थ का जैसा वर्णन कर देने से नहीं आती है, अतः इसे काव्य नहीं माना जा सकता। किंशुक एक उस समय कोई फल होता होगा, उस फल का उदाहरण उन्होंने दिया है, वो फल लाल होता होगा, तो किसी कवि ने बोला कि किंशुक लाल होता है, तो जैसा का तैसा आपने बता दिया। दूसरी कारिका उन्होंने दी है, स्वमनी पिकयेवा था, इस तरह से आगे है वो। अब उसका अर्थ ये है कि जैसे एक उक्ति जो है काव्य परंपरा में चलती आ रही है कि
इस संसार की सृष्टि विधाता ने की है, ब्रह्मा ने की है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रह्मा के अलावा अगर कोई नई सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखता है तो वो कवि है, ठीक है। अपारे काव्य संसारे कवि रेखा है प्रजापति ही। प्रजापति उसको बोलते हैं जो सृष्टि करता है, जो रचना करता है। तो कहा गया था कि काव्य के संसार में कवि ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रजापति होता है, जो नई सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखता है। तो जब ये पंक्ति पढ़ी किसी नए कवि ने, जो अपने आप को कवि मान बैठा था, तो उसने कहा अच्छा, कवि जो है कुछ भी कर सकता है, नई सृष्टि बना सकता है। तो उसने वास्तविकता का ही परित्याग करके काव्य लिखने शुरू कर दिए। उसने कहा अच्छा, मैं प्रजापति हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक घोड़ा था, उसके 4 सींग थे, उसके 8 पैर थे, ठीक है। वो तो घोड़ा जो है उड़ सकता था, और इस तरह से उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वास्तविकता से परे वर्णन कर दिया, वास्तविकता का ही परित्याग कर दिया। आज हमने एक ऐसा सूर्य देखा जिसके उगने से अंधेरा हो गया। तो ऐसा वर्णन अगर कोई कर देगा और फिर बोलेगा कि अपारे काव्य संसारे कवि रेखा है प्रजापति ही, कि मैं तो प्रजापति हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसे भी, जैसे कि आजकल चल रहा है, आप देख रहे हैं कोई भी आजकल कवि बन जा रहा है, तो वो भी काव्य उसका भी काव्य नहीं कहलाया जाएगा। वास्तविकता उसमें नहीं है, इसलिए वो भी काव्य नहीं कहलाया जाएगा। हालांकि इसमें दूसरी बात ये भी है कि रस अगर उत्पन्न होता है, आपको अगर अच्छा लग रहा है, वो सुनने में आनंद अगर आ रहा है, तो ठीक है, वो उसे काव्य माने न माने, लेकिन उसके टैलेंट को सराहना तो चाहिए ही, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कुंतक कहते हैं कि या तो आपके उसमें अद्भुतता होनी चाहिए, जो पदार्थ जैसा है वैसा ही नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें वास्तविकता का परित्याग नहीं होना चाहिए। इन दोनों का त्याग अगर आप करोगे तो वो दोनों ही तरह का काव्य नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो, अब कुंतक ने इसके बाद अपना मत दिया। तो उन्होंने पूछा कि, दूसरे कवियों ने पूछा कि अच्छा, तो फिर ऐसा है तो काव्य किसे कहेंगे, फिर आप बता दीजिए। तो फिर अब जो है कुंतक वो अपने मत को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो कुंतक ने कहा कि अब जो है मैं बताऊंगा कि काव्य का असल में स्वरूप क्या होता है, और ये 2 प्रकार के काव्य जो मैंने आपको बताए, असल में इन्हें काव्य नहीं कहेंगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मतलब कुंतक कह रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये दोनों प्रकार के जो काव्य अभी मैंने आपको बतलाए, ठीक है, जिसमें एक तो यथार्थता नहीं थी, वास्तविकता नहीं थी, और दूसरे में अद्भुतता नहीं थी, तो दोनों प्रकार के काव्यों के समन्वय के तौर पर, ठीक है, समन्वय का मतलब ताकि आपको वास्तविकता का भी बोध हो और अद्भुतता भी आए, ठीक है, उसमें आपको मज़ा भी आए लेकिन वो वास्तविक भी हो, इस तरह का काव्य हो। ऐसा नहीं हो कि आपने घोड़े के 4 जो है सींग हैं ये पढ़ लिया और इससे आपको मज़ा भी नहीं आएगा और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, उस तरह की कल्पना करेंगे तो उतना आनंद आपको नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि दोनों के समन्वय रूप, मतलब कि आपको अद्भुतता भी उसमें लगे, आनंद भी आए, रस का भी उसमें संचार हो, और वह वास्तविक भी हो, ठीक है, वह झूठ नहीं हो, मिथ्या ना हो, अनर्गल प्रलाप ना हो। तो इस तरह के दोनों के समन्वय रूप साहित्य तत्वरूप अमृत सिंधु सार के यथार्थ स्वरूप का निर्माण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने इसको ये साहित्य के बारे में एक विशेषण के तौर पर इसको बता दिया है कि साहित्य तत्वरूप, जो साहित्य का तत्व है उसको बताने के लिए जो कैसा है, अमृत सिंधु सार की तरह है। अमृत सिंधु का मतलब अमृत का सागर, ठीक है, उस अमृत के सागर के सार की तरह है। अगर अमृत के सागर का सार अगर निकाला जाए तो वो एक काव्य है, ठीक है। उस काव्य के यथार्थ स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप जो उस काव्य का है, उसका उन्मीलन में है, उसका निर्माण जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर जब मैं जब ये कह रहा हूँ कि दोनों के समन्वय रूप साहित्य तत्व का निर्माण कर रहा हूँ, तो इसमें आप ये बात याद रखिए कि मैंने उन दोनों यथार्थ काव्य के प्रति कोई आदर नहीं रखा है, मैं उनका अनादर ही करते हुए, ठीक है, मतलब उन दोनों ही प्रकार के काव्यों के प्रति किसी प्रकार का आदर ना रखते हुए मैं उनको आदर की दृष्टि से नहीं देखता, इसलिए उनका निषेध करके जो है अब मैं इस तरह का काव्य जो है, काव्य का निर्माण कैसे किया जाए जिसमें कि अद्भुतता भी हो और वास्तविकता भी हो, उसका निर्माण कैसे किया जाए उसको बतलाने के लिए जो है मैं इस काव्य के यथार्थ स्वरूप को बतलाने वाले शास्त्र का निर्माण कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, इसका निर्माण करके होगा क्या, इससे क्या होगा, एक तो काव्य तत्व और काव्य निर्मिति, मतलब काव्य का निर्माण कैसे किया जाए और काव्य तत्व असल में वास्तव में वो है क्या, काव्य कहते किसे हैं, जिसे आप काव्य मान बैठे हैं वो काव्य असल में है नहीं, काव्य का वास्तविक स्वरूप क्या है, एक तो वो, और उस वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद काव्य का निर्माण कैसे किया जाता है। इन दोनों ही प्रकार के जो है
ज्ञान को आप जान पाएंगे। दोनों ही प्रकार के जो काव्य का तत्व क्या है और काव्य का निर्माण कैसे किया जाए, इन दोनों चीज़ों को आप जान पाएंगे। और इन दोनों को जानने से क्या होगा, जो काव्यविद हैं, काव्यविद का मतलब जो काव्य को जानने वाले हैं, काव्य बनाने वाले हैं, जो काव्य के क्षेत्र में एक आदर रखते हैं, एक सम्मान रखते हैं, ऐसे काव्यविदों के आमोद माने उनके आनंद को और उनमें चमत्कार का निर्माण करने वाले काव्य का निर्माण जो है आप कर पाएंगे। जब आप मेरे काव्य के लक्षणों को बताने वाले वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तो इसके बाद आप काव्य तत्व और काव्य निर्मिति दोनों ही प्रकार को जान पाएंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ों का ज्ञान आपको होगा। और जब आपको दोनों ही चीज़ों का ज्ञान होगा तो आप काव्यविदों के आमोद यानी कि उनके आनंद और उनमें चमत्कार का निर्माण आप कर पाएंगे। मतलब कि आप एक ऐसा काव्य बना पाएंगे जिसकी काव्यविदों के बीच में एक इज्जत होगी, एक सम्मान होगा। वहाँ आपके काव्य को जो है पूछा जाएगा, ठीक है, और उसका वहाँ पर सम्मान किया जाएगा। जब काव्यविद आपके काव्य का सम्मान करेंगे तो आम लोग तो करेंगे ही। ठीक है, तो ये जो है मेरे काव्य को, मतलब मेरे काव्य लक्षण ग्रंथ को जानने के बाद आप जान पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो कारिका का मंगलाचरण, ये तो उन्होंने अपने शुरू में जो एक तरह से भूमिका के तौर पर उन्होंने बताया था। अब जो कारिका यहाँ से शुरू होती हैं तो वहाँ से उस कारिका के मंगलाचरण को वहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं, जहाँ पर वो वाग्देवी सरस्वती जी का वंदन करते हैं। उसमें वो क्या कह रहे हैं उसको चलिए आप जानते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंगलाचरण को यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं देवी की वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं एक देवी की वंदना कर रहा हूँ। कौन देवी, कौन है, किस देवी की वंदना कर रहा हूँ? ऐसी देवी जो महाकवियों के मुख शशि रूपी नृत्यशाला में नर्तन कर रही है। नर्तन माने नृत्य कर रही है। एक ऐसी देवी की स्तुति मैं कर रहा हूँ जो नृत्य कर रही है। कहाँ नृत्य कर रही है? नृत्यशाला में कर रही है। नृत्यशाला कहाँ है? महाकवियों के मुख में है। ठीक है, मुख शशि रूपी, मुख शशि मतलब चाँद जैसा मुख जो है महाकवियों का, उस महाकवियों के मुख रूपी नृत्यशाला में नृत्य करती है। इसका मतलब क्या है? महाकवि ही होते हैं, कवि ही होते हैं जो काव्य का निर्माण करते हैं। और जब तक काव्य का निर्माण वो कभी नहीं कर सकता जब तक सरस्वती की कृपा उस पर न हो, ऐसा माना जाता है। मतलब सरस्वती का मतलब ज्ञान। ठीक है, जब तक उसको ज्ञान न हो, लोक व्यवहार का ज्ञान न हो, या व्यावहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, इस तरह का ज्ञान, किसी भी तरह का जो नॉलेज उसको ना हो, ठीक है, व्यवहार को समझने की सामर्थ्य उसमें ना हो, तब तक वो काव्य का निर्माण तो नहीं कर सकता। तो जब वो काव्य का निर्माण करना शुरू करता है तो उसका जो मुख है वो एक नृत्यशाला बन जाता है एक तरह से। और उसमें जो शब्द वो पिरोता है, असल में शब्द उसमें नृत्य करते हैं, नाच करते हैं। वो शब्द ही कौन है? देवी सरस्वती है। ठीक है, जिन भी शब्दों को चुन चुन कर वो लाएगा, असल में वो देवी सरस्वती ही है। उन शब्दों के रूप में वो प्रकट होती है और वो शब्द उसके मुख के अंदर नृत्य करने लगते हैं। और जब उनको बोलकर फिर उस काव्य का निर्माण करता है तो बाद में वो आनंद को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख शशि रूपी नृत्यशाला में नृत्य करने वाली है वो देवी। और उस देवी की विशेषताएँ क्या हैं? एक तो उसका अभिनय बहुत सुंदर है। ठीक है, मतलब सुकुमार सात्विक आदि भावों से युक्त है। सात्विक भाव क्या होते हैं? जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि श्रृंगार का वर्ण अगर दृश्य वहाँ पर है तो आपके अंदर भी रोमांच उत्पन्न हो जाता है। यदि वीर रस का कोई सीन चल रहा है तो आपके अंदर भी जोश आ जाता है। ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर हो रहा होता है वहाँ पर, कोई मतलब हॉरर सीन आ रहा होता है तो आप भी डर जाते हैं। तो ये सात्विक भाव है। मतलब इनके लिए किसी बनावटी की ज़रूरत आपको नहीं होती है। अपने अंदर, आपके अंदर वो चीज़ एकदम उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं सात्विक भाव। तो सुकुमार है वो, उसके लिए किसी प्रकार की किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो अपने आप, ठीक है, आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाएगा। और कैसी है? सुंदर अभिनय से युक्त है, सूक्ति परिस्पंद है। बहुत सारे सुभाषित काव्य में होते हैं, ठीक है, उन सुभाषितों से युक्त है, उनके परिस्पंद से, उनके टच है उनका, अच्छे उक्तियाँ उसमें हैं, उनसे विलसित है, उनसे शोभायमान है। और उज्ज्वलाम है, उज्ज्वला मतलब उज्ज्वल है, सुशोभित वस्त्र युक्ता। सरस्वती देवी सुशोभित वस्त्र युक्ता मतलब उनको सफ़ेद वस्त्र जो है उनके माने जाते हैं। उज्ज्वला हैं, कांति युक्त हैं। इसके अलावा कांति युक्त का मतलब यह है कि काव्य को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, और आपने तोड़ फोड़ कर दी। ठीक, काव्य का मतलब क्या है कि आपका मन शांत हो और आप
मतलब रस में डूब गए, आपको आनंद आ जाए, ठीक है। तो आनंद का मतलब क्या है यहाँ पर? सुशोभित वस्त्र युक्त का मतलब यही है कि उसको पढ़ने के बाद आप आनंदमय हो जाएं, ठीक है। तो अब इस पूरे मंगलाचरण का सार ये निकला कि उस देवी की स्तुति कर रहे हैं जो महाकवियों के मुख रूपी नृत्यशाला में जो है नर्तन कर रही है, नृत्य कर रही है, और हाव भाव के साथ अभिनवपूर्ण होकर के नृत्य कर रही है, और नृत्य करती हुई इस तरह से वो एक नर्तकी के समान सुशोभित हो रही है, ठीक है। एक नर्तकी के समान उसकी सुंदरता है। तो उस देवी की मैं यहाँ पर जो है स्तुति कर रहा हूँ, और उनकी स्तुति करते हुए मैं इस मंगलाचरण को प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और अब इसके बाद कहते हैं कि अब उस देवी की वंदना करके अब मैं जो है ये जो काव्य लक्षण का जो ग्रंथ है उसके बारे में जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में अब आपको बताऊँगा, ठीक है। अभिधान, अभिधेय और प्रयोजन क्या है? अभिधान का मतलब है संज्ञा, ठीक है। जैसे प्रमा अभिधान, अभिधान का मतलब है मेरे उस ग्रंथ का नाम क्या होगा, उसकी संज्ञा क्या होगी। अभिधेय का मतलब है उसका विषय क्या होगा, ठीक है। अभिधेय का मतलब जिस चीज़ को जाना जाता है, प्रमेय जिसे हम कहते हैं, विषय वस्तु क्या होगी, और उसका प्रयोजन क्या होगा। क्यों बना रहा हूँ मैं ये लक्षण ग्रंथ, कारण, ठीक है, किन कारणों से बना रहा हूँ, किस विषय को उसमें रखूँगा, उसको मैं क्या नाम दूंगा अपने उस ग्रंथ को। तो इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं आपको बताना शुरू करूंगा, ऐसा कुंतक कहते हैं। और ऐसा भी मैं क्यों बताऊंगा आपको, उसका भी एक कारण है। कारण ये है, मतलब एक तरह से अनुबंध चतुष्टयों के बारे में आपको बताएंगे, इसको पढ़ने वाला कौन है उसके बारे में बताएंगे। अनुबंध चतुष्टयों के बारे में बताने का मतलब यह है कि जब भी आप कोई घर का निर्माण करते हैं, किसी भवन का निर्माण करते हैं, तो पहले उसकी एक सीमा बनाते हैं, ठीक है। फिर उसका एक बेस बनाते हैं, ठीक है। और फिर मतलब आप पिलर देते हैं उसमें, और उसके बाद आप दीवारों का निर्माण करते हैं। तो पहले एक जगह को चुनते हैं, फिर उसकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उसको स्वच्छ साफ करते हैं, और उसके बाद ही आप उसको एक घर बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैं भी एक घर, मतलब एक काव्य का निर्माण करने जा रहा हूँ, एक काव्य लक्षण ग्रंथ का निर्माण करने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं उसकी संज्ञा क्या होगी, उसका विषय क्या होगा, उसका प्रयोजन क्या होगा, उसको पढ़ेंगे कौन लोग, इन सब के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए पहले मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर अब काव्य के अनुबंध चतुष्टयों का वर्णन यहाँ पर किया जाएगा इनके द्वारा, कुंतक के द्वारा, और उसको अब हम जानेंगे। तो अब इसकी शुरुआत करते हुए कुंतक कहते हैं कि भैया अलंकार का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अलंकार के निर्माण के बारे में अब यहाँ से बताया जा रहा है। तो प्रश्न पहला उठा कि किसके, अलंकार क्या होता है, ठीक है। जैसे अलंकार किसे कहते हैं, जैसे कि शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए हम कानों में कुंडल पहनते हैं, ठीक है, हाथ में कंकण पहन लेते हैं, कंकण का मतलब कड़ा पहन लेते हैं, या अन्य कोई भी श्रृंगार हम करते हैं, तो जो भी हमारे शरीर की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में कोई काव्य है, उसमें दो चीज़ें होती हैं काव्य में, या तो शब्द है या अर्थ है। किसी चीज़ से आनंद उत्पन्न होगा, शब्द को पढ़कर आपको आनंद आएगा, अर्थ को सुनकर आपको महसूस करके आनंद आएगा, ठीक है, सुनकर आनंद आएगा। तो जो भी चीज़ काव्य के शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि अलंकार का निर्माण तो किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि किसके अलंकार का, किसके आभूषणों का निर्माण कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई काव्य के वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार जो हैं कुंतक, उन्होंने कहा कि काव्य के अलंकारों का निर्माण करूंगा। यहाँ पर काव्य के बारे में बताया जा रहा है, और काव्य के अलंकारों का निर्माण के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काव्य ही है जो कवि का व्यापार है। कवि के व्यापार को काव्य कहते हैं। अब व्यापार क्या होता है, व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ शब्दावलियाँ हैं, इनको आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप कोई पढ़ते भी हैं कभी भी, तो कुछ शब्दावलियों के बारे में जानना आवश्यक है। व्यापार का मतलब होता है, जैसे आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो खाना बनाना तो एक मुख्य क्रिया हो गई, तो लेकिन उससे पहले आपने सब्जी को धोया, ठीक है, उसको पहले काटा, फिर उसके छौंका लगाया, और उसको फिर आपने आग जलाई, फिर उसमें बर्तन को रखा। ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब खाना बनाने के बारे में सोचने के बाद खाना खाने तक की जितनी भी क्रियाएं बीच की हैं, वो सब व्यापार कहलाया जाता है। एक एक छोटी छोटी जो उसकी क्रियाएं हैं वो सब व्यापार है। उसी प्रकार काव्य को बनाना एक कवि का एक व्यापार है, ठीक है। उसको पहले वैसी कल्पनाएं करनी पड़ेंगी, वैसे शब्द लाने पड़ेंगे, और फिर वो उसका सभी प्रकार का जब व्यापार मिलकर एक इकट्ठा होगा तो उससे ही काव्य कहा जाएगा। तो काव्य जो है वो कवि का व्यापार है, अतः उसी काव्य के अलंकारों के निर्माण के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पूर्व पक्षी ने कहा
क्यों बता रहे हो? क्या पहले से ही काव्य के अलंकारों के बारे में बताने वाले ग्रंथ नहीं हैं? पहले ही इतने सारे ग्रंथ हमारे पास है काव्य के, तो पहले ही बहुत सारे अलंकार ग्रंथ हैं। तुम अलग से स्पेशली और क्या बता दोगे? जब पहले से कोई चीज़ मौजूद है उसके बारे में और बताना वो तो पिष्ट पेषण है। पीसे हुए को ही दोबारा पीसना ये कोई बड़ा काम तो है नहीं, ठीक है। तो कुंतक ने कहा कि होंगे, भले ही मेरे इस ग्रंथ से पहले और भी कितने ही काव्य के अलंकारों का वर्णन करने वाले अलंकारिक ग्रंथ होंगे, लेकिन मेरा जो ग्रंथ है ये एक तो अपूर्व है। अपूर्व का मतलब इससे पहले इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं रचा गया, ठीक है। भले ही कितने ग्रंथ इससे पहले हैं, लेकिन मेरे इस ग्रंथ जैसा कोई भी ग्रंथ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। दूसरा, मेरा ग्रंथ जो है वो प्राचीन ग्रंथों से भिन्न होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उन्होंने कहा इसकी मैं इसलिए अपने ग्रंथों को बना रहा हूँ कि जितने भी अभी तक आपने अलंकारिक ग्रंथ पढ़े हैं उन सबसे भिन्न ही होगा। अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था, ठीक है, पहले इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं था, अभी ऐसा ग्रंथ बन पाएगा जिसका निर्माण मैं कर रहा हूँ। और दूसरा और तीसरा जो है वो ये है कि मौलिक वस्तु को प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ मेरा होगा। इससे पहले के ग्रंथों में सीधी सी बात है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे पहले जो भी अलंकार के आचार्यों ने अलंकारिक ग्रंथों का निर्माण किया उनमें मौलिक वस्तु को प्रतिपादित नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने खाली बस अलंकार ग्रंथ का नाम उसको दे दिया, वास्तव में वो उतने अच्छे थे नहीं। मेरा जो ग्रंथ होगा वो मौलिक वस्तु को प्रस्तुत करने वाला होगा, वो मौलिकता को, मूल को बताने वाला होगा, मूल तत्व के बारे में बताएगा। काव्य का मूल तत्व जो अलंकार मैं मानता हूँ उसके बारे में बताएगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा अच्छा, ये जो अपूर्वता आप कह रहे हो, ये अपूर्वता तो किसी भी प्रकार के काव्य में हो सकती है, निकृष्ट काव्य में भी हो सकती है, उत्कृष्ट काव्य में भी हो सकती है। तो आपका काव्य कैसा है? उत्कृष्ट है, निकृष्ट है, या किस श्रेणी का है? और जब पहले से ही इस तरह के काव्य मौजूद हैं तो क्यों फिर आप इसमें इतना मेहनत कर रहे हो? ठीक है, दोनों ही प्रकार की रचनाओं में इस प्रकार की अपूर्वता हो सकती है। भैया जिसके उसमें अच्छा वर्णन नहीं है तो आप ये बोल सकते कि इस इतना गंदा वर्णन पहले कहीं नहीं किया गया तो अपूर्व ये भी हो गया, और अगर अच्छा है तो इससे अच्छा वर्णन पहले कहीं नहीं किया गया तो ये भी अपूर्व हो गया, ठीक है। अपूर्व का मतलब जो पहले हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर इसके उत्तर में कहते हैं कुंतक कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ग्रंथ में ऐसा नहीं कि पहले उत्कृष्ट और निकृष्ट की कोई बात है। मेरा जो ग्रंथ है इसमें तो कोई अलग ही तरीके का, कोई विशेष तरीके का ही लोकोत्तर वैशिष्ट्य है, ठीक है। मेरा जो ग्रंथ है ये लोकोत्तर, एक अलग ही प्रकार के लोकोत्तर वैशिष्ट्य। लोकोत्तर वैशिष्ट्य का मतलब एक ऐसी विशेषता जो इस लोक से परे है, ठीक है। लोकोत्तर जो इस लोक के भी परे की कल्पनाओं को यथार्थता के साथ प्रस्तुत करती है, और ऐसे लोकोत्तर वैशिष्ट्य से युक्त अतिशयता है इसमें, ठीक है। विशेष है ये। अतिशय का मतलब जहाँ तक पूर्व अलंकारिक ग्रंथ नहीं पहुँच पाए थे उससे आगे की बात मैं आप कर रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा कुंतक कह रहे हैं। इसीलिए मेरा ग्रंथ उन उत्कृष्ट और निकृष्ट प्रकार के अपूर्व काव्यों जैसा नहीं है। मेरा ग्रंथ तो अलग है, जिसमें किसी अलग ही प्रकार की लोकोत्तर वैशिष्ट्य वाली अतिशयता है और उससे वह युक्त है, ठीक है। इसलिए मैं इसका निर्माण कर रहा हूँ। पूर्व पक्ष ने कहा अच्छा, फिर भी क्यों कर रहे हो निर्माण, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो भैया, ठीक है। तो कुंतक ने इसके उत्तर में कहा कि देखो, एक तो मतलब मैं विचित्रता की सिद्धि के लिए कर रहा हूँ। कोई नई चीज़ आई, विचित्रता आए, जो जैसा है उसको वैसा बता देना, क्या इसमें क्या काव्यत्व है, क्या कवित्व है, ठीक है। कोई विचित्रता आनी चाहिए। और विचित्रता किस चीज़ के लिए? एक तो लोकोत्तर चमत्कार को उत्पन्न करने वाली। लोकोत्तर चमत्कार का मतलब इस लोक में अगर आप जो कुछ भी देख रहे हैं, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा और अभी देख लिया तो आपके लिए एक तरह से वो चमत्कार ही है, ठीक है। आपने कुछ सोचा और वो काम वहाँ पर हो गया तो आपने कहा चमत्कार हो गया। लेकिन एक ऐसा चमत्कार जो लोकोत्तर है, इस लोक से परे है, और वो विचित्रता को भी उत्पन्न कर रहा है। उस अब वैचित्र्य क्या है इसको आगे वो बताएंगे, ठीक है। वक्रोक्ति के बारे में, जो वक्रोक्ति है वही वैचित्र्य है, और उसके बारे में आगे वो विस्तृत रूप से इसके भेदों के साथ, इसके लक्षण के साथ वो आगे बताएंगे। तो उस विचित्रता की सिद्धि के लिए, विचित्रता का मतलब वक्रोक्ति, आगे उसकी सिद्धि के लिए। और असामान्य आह्लाद, असामान्य आह्लाद कैसा है तो आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामान्य आह्लाद, एक असामान्य आह्लाद। एक सामान्य आह्लाद यह है कि आपको लड्डू खाने का मन हो रहा था, आपने लड्डू खा लिया, खुशी हुई, आपको अच्छा लगा। असामान्य आह्लाद वह है कि आपने, ठीक है, कॉलेज टॉप किया है, या आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर बने हैं, तो वहाँ पर वो एक असामान्य आह्लाद का मतलब खुशी है, ठीक है, प्रसन्नता है। वो आपको असामान्य का मतलब वो सामान्य नहीं रह गया फिर,
फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या हैं, आपको सब जानते हैं, ठीक है। तो वो असामान्य हालात को उत्पन्न करने वाली विचित्रता की सिद्धि के लिए एक असामान्य तरीके का आनंद आपको उस ग्रंथ को मिलेगा, जो सामान्य आह्लादों से परे होगा, उससे विचित्र होगा, उससे अतिशय होगा और उससे विशिष्ट होगा। तो ऐसे आह्लाद की सिद्धि के लिए, ऐसे आह्लाद से युक्त विचित्रता की सिद्धि के लिए जो है मैं इस काव्य का निर्माण कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कुंतक ये कहते हैं कि भले ही पहले से अनेक प्रकार के आलंकारिक ग्रंथ मौजूद होंगे, लेकिन इससे पहले किसी में भी ऐसी विचित्रता नहीं है, किसी भी अलंकारिक ग्रंथ में इस प्रकार का कोई वैचित्र नहीं है। और मुख्य रूप से इन वैचित्र की सिद्धि के लिए ही मैं जो है अपने ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रयोजन उन्होंने बतला दिया, ठीक है, अपने ग्रंथ का, और ये भी बता दिया कि किस तरह से वो अन्य उनसे भिन्न है। और इन्हीं अलंकारों के बारे में आगे बताते हुए वो कहते हैं कि जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने वाले हार आदि अलंकार होते हैं, कुंडल आदि को अलंकार कहा जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, काव्य में शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो उपमा, यमक, रूपक आदि, उनको भी अलंकार कहा जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपमा आदि अलंकार कहलाए जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं अलंकारों के समान जो गुण है या रीति है, तो ये भी अलंकारों के समान ही है, वो भी काव्य की शोभा को ही बढ़ाते हैं। इसलिए अलंकारों के समान होने के कारण गुण, रीति आदि भी अलंकार ही कहलाए जाएंगे। और इन सब का प्रतिपादन करने वाला जो ग्रंथ होगा उसे अलंकार ग्रंथ के नाम से जाना जाएगा या जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा विवरण किस प्रकार से चला, जैसे एक शब्द है, मान लीजिए गाय। गाय एक शब्द है और उस शब्द का अर्थ भी गाय ही तो है। गाय, आपने जब किसी ने बोला कि गाय का अर्थ क्या है, तो गाय का अर्थ गाय ही है, आपके मन में एक जानवर आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अलंकार भी है, अलंकार एक शब्द भी है और उसका अर्थ भी अलंकार ही है, मतलब जिससे शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अब ये जो अलंकार और अलंकार ग्रंथ के बारे में इन्होंने बताया, तो क्यों इसको बनाया जा रहा है, उन अलंकार ग्रंथों का विषय क्या होगा, क्या इस अलंकार ग्रंथ में बताया जाएगा, और इन अलंकार ग्रंथों में जो कुछ बताया जाएगा उसका प्रयोजन क्या है, किस कारण से, किस वजह से उसको ये विषय वस्तु प्रतिपादित की जाएगी। तो इन अलंकार ग्रंथों में जो विषय वस्तु प्रतिपादित की जाएगी वो है उपमा आदि प्रमेय समुदाय, ठीक है। प्रमेय समुदाय का मतलब जैसे दर्शन में आप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रमाणों के द्वारा प्रमेय की प्रमा की जाती है, ठीक है। प्रमाण माने ज्ञान का साधन, प्रमेय माने ज्ञान का विषय, जिसे जाना जा रहा है उसे प्रमेय कहेंगे। तो उपमा आदि अलंकारों को जानेंगे हम, तो उपमा आदि जो अलंकार हैं वो प्रमेय हो गए। तो ये पूरा प्रमेय समुदाय क्या है, इन अलंकार ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है। और प्रयोजन क्या है, इन अलंकारों के बारे में बताने का कारण क्या है, तो वो है जो अभी कुछ देर पहले हमने अलौकिक विचित्रता के बारे में कुंतक बता रहे थे। तो वह उस अलौकिक विचित्रता का प्रतिपादन करना ही, उस अलौकिक विचित्रता को कैसे काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए, कैसे काव्य में अलौकिक विचित्रता लाई जाए जिससे कि उसमें अद्भुतता भी आए और वो वास्तविक भी हो, ठीक है, वास्तविकता से परे भी ना हो, ऐसा जो है काव्य बनाने के लिए इन प्रतिपाद्य विषय और इन प्रयोजनों का वर्णन, इन प्रयोजन के कारण जिस ग्रंथ को बनाया जाता है, जिसमें अलंकार आदि का वर्णन किया जाता है, उसे अलंकार ग्रंथ कहते हैं। और उसी प्रकार का वक्रोक्ति जीवितम जो हमारा ग्रंथ है वो एक अलंकार का ग्रंथ है, ठीक है। मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो अलंकार हैं उनका जो है ग्रंथ है। अब जो है दो चीज़ें हो गई, एक तो है अलंकार और एक है अलंकार्य, ठीक है। अलंकार तो आप समझ गए किसे कहते हैं, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने वाला तत्व। अब ये जो अलंकार है ये कहीं तो पहनाया जाएगा, ठीक है। जैसे हार, कुंडल, कंकण, कड़ा, ये जो अलंकार हैं इनको हम अपने हाथों में, गले में पहनते हैं, ठीक है, या मनुष्य अपने शरीर पर धारण करता है। तो मनुष्य क्या होगा, जो उस अलंकार को धारण करता है वो क्या हो गया, अलंकार ये हो गया, ठीक है। और अलंकार माने जिस चीज़ को वो पहन रहा है, जो उसकी शोभा को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अलंकार जिसके बारे में आप बता रहे हो, उपमा आदि, ये उपमा आदि अलंकारों का अलंकार ये क्या है, ठीक है, कहाँ पहनाए जाएंगे, किसकी शोभा बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो यही यहाँ पर कुंतक कहते हैं कि ये इनका जो अलंकार्य है वो काव्य है। जैसे हम कुंडल आदि पहनते हैं तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, और हमारा शरीर अलंकार्य है और कुंडल आदि अलंकार हैं, उसी प्रकार उपमा आदि अलंकार हैं, और काव्य जो है वो क्या है, वो अलंकार्य है। ठीक है, तो हमने अलंकारों का प्रयोजन तो बता दिया। ठीक है, अलंकार क्या हैं, इन्हें कौन कौन से हैं ये तो आगे बताएंगे, लेकिन इन अलंकारों को बताने का प्रयोजन क्या है ये तो बता दिया। ठीक है, लेकिन इन अलंकारों का प्रयोजन बताना तब तक उतना आवश्यक नहीं समझा जाएगा जब तक आप उस अलंकार्य के प्रयोजन को ना बताएं। ठीक है, जब तक आप अलंकार्य के प्रयोजन को सामने ना रखें तब तक इन अलंकारों के प्रयोजन की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। आपने अलंकारों का वर्णन तो कर दिया, लेकिन जहाँ उसे पहनाना है उसके बारे में बताया नहीं, जहाँ उनका प्रयोग करना है उसके बारे में बताया ही नहीं, तो इन अलंकारों का क्या उनका प्रयोजन, ठीक है, और कैसा प्रयोजन। तो जब तक आप उस अलंकार्य के प्रयोजन के बारे में नहीं बताएंगे तब तक इनके प्रयोजन को बताने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता, कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आप कुंतक कहते हैं कि मैं अब काव्य के प्रयोजन, मतलब जो अलंकार्य है, जहाँ इन अलंकारों का प्रयोग करना है उसके प्रयोजन के बारे में आपको अब बताऊंगा, और यहाँ से काव्य के प्रयोजन को जो है आप कुंतक प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कुंतक के अनुसार काव्य के क्या प्रयोजन हैं इनको जानने का प्रयास करते हैं। और काव्य का प्रयोजन जब कुंतक बताते हैं तो धर्मादि साधनोपाय इस तरह से कार्य का वहाँ पर है, और वो कहते हैं कि सुकुमार परंपरा से कहा गया जो काव्य है। ठीक है, सुकुमार परंपरा भी याद रखना। ठीक है, सुकुमार परंपरा से ये काव्य कहा गया है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि का साधन है। हमारे काव्य का प्रयोजन क्या है, धर्मार्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी सिद्धि का साधन है। और दूसरा प्रयोजन ये है कि अभिजात लोगों के हृदय में आनंद पैदा करने वाला है। ठीक है, 2 प्रयोजन यहाँ पर उन्होंने बताए। पहला तो धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो कि सभी लगभग आचार्य मानते ही हैं काव्य का प्रयोजन, एक तो वो है, और अभिजात लोगों के हृदय में आनंद पैदा करने वाला है। तो पूर्व पक्ष ने कहा अच्छा किसके, अभिजात लोगों के, कौन है अभिजात लोग। तो यहाँ पर कुंतक ने बताया कि अभिजात लोग वो हैं, वो राजपुत्र आदि लोग होते हैं। ठीक है, राजकुमार आदि जो लोग होते हैं उन्हें अभिजात वर्ग कहते हैं, और वो ही आगे राजा बनने वाले हैं। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि धर्मादि जो पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त करने के योग्य होते हैं, क्योंकि अगर वो धर्मार्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों को जो अगर वो मतलब उनके पाने के योग्य होंगे तो ही प्रजा भी अपना उत्थान कर पाएगी, इसलिए वो ही इनके योग्य होते हैं। दूसरा विजिगीषु होते हैं। ठीक है, इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया होता है। ठीक है, और मतलब दिशाओं को जीत लिया होता है, इसलिए वो योग्य होते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि कष्ट से डरने वाले होते हैं, कष्ट एकदम से झेल नहीं पाते हैं, कोई भी कष्ट हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का दुख आदि वो झेलने में उनको कष्ट होता है, इसलिए वो इसीलिए होता है उनको कष्ट, क्योंकि वो सुकुमार स्वभाव वाले होते हैं, बहुत कोमल स्वभाव वाले होते हैं, इसीलिए उनके लिए सुकुमार परंपरा से इस काव्य को कहा जा रहा है। परंपरा का मतलब वो कह रहे हैं कि इन्हीं के लिए ही काव्य असल में बनाया जाना चाहिए। ठीक है, पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे आपका काव्य जो है जैसे खिलौना है, खिलौना क्या करता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि सुकुमार स्वभाव किसका होता है, बालकों का होता है, बच्चों का होता है। बच्चा रो रहा है, खिलौना पकड़ा दो वो उसको आनंद प्रदान करेगा, उसके लिए आह्लादकारक होता है वो। तो जैसे खिलौना आनंद प्रदान करने वाला होता है, उसी प्रकार इन अभिजातों को आनंद प्रदान करने वाले खिलौने की तरह हुआ आपका काव्य। तो फिर अगर आपने अभिजात लोगों के लिए उनके हृदय में आनंद पैदा करने वाले ही काव्य को बना रहे हैं अगर आप, तो ये तो खिलौने की तरह हुआ आपका काव्य। कोई इसमें कोई विशिष्टता क्या है, आपका काव्य ना पढ़ें, वो कोई खिलौना ले लें, कोई और चीज़ से मन बहला लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुंतक ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, खिलौने की तरह मेरा काव्य नहीं है। इसका जो प्रधान कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन धर्म आदि पुरुषार्थों की प्राप्ति, ये इनका प्रधान कारण है मेरे काव्य का। और क्योंकि ये जो धर्मादि हैं, इन पुरुषार्थों का वर्णन जो है वो उपदेशात्मक है। ठीक है, उपदेशों में कहा गया है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में उपदेश के तौर पर कहा गया है। और ये जो राजपुत्र आदि हैं, इनको उपदेश देने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और ये उपदेश किसी के सुनेंगे भी क्यों, ये तो वो चीज़ करेंगे जिसमें इनको आनंद मिले। इसीलिए और कोई रास्ता नहीं था कि
इनको धर्म आदि का उपदेश दिया जाए जिससे कि आगे अच्छे राजा बने, और इसीलिए एक काव्यबंध को रचना ही एक अंतिम उपाय था। काव्यबंध का मतलब एक काव्य बनाना, एक ऐसा काव्य बनाना जिससे आनंद भी आए और उससे धर्म आदि की प्राप्ति भी हो। इसीलिए हमारा जो मुख्य प्रयोजन है वो है धर्म आदि की प्राप्ति, और क्योंकि धर्म आदि जो है उपदेश स्वरूप हैं, इसलिए काव्यबंध ही एकमात्र उपाय है जो है धर्म आदि की प्राप्ति करने में, और इसीलिए जो है हम अपने इस काव्य का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद पूर्व पक्षी और भी कई सारे आर्गुमेंट करता है, तो उन सभी आर्गुमेंट्स को हम अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो पूर्व पक्षी अब कहेगा कि धर्म आदि की प्राप्ति तो वेदों से भी हो जाती है ना, उनको पढ़ के भी, यज्ञ करने से भी। तो किस तरह से उनका वाद विवाद चलता है, चलिए उसको जानने का प्रयास करते हैं। बस इसको मिटा लूँ पहले, फिर आप देख लीजिएगा। तो पूर्व पक्षी कहता है कि धर्म आदि के साधन के उपाय तो वेद आदि ग्रंथ भी हैं, श्रुति आदि ग्रंथ भी हैं, उनमें भी तो धर्म आदि के साधन के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, कर्मकांड करो, यज्ञ करो आदि। ठीक है। उनसे क्या अपराध हो गया जो वो उन वेद आदि ग्रंथों को छोड़कर तुम्हारे काव्य को पढ़ें। ठीक है। तो कुंतक कहते हैं कि देखो दो चीज़ें हैं। पहला कि अन्य जो भी ग्रंथ हैं वो धर्म आदि के साधनों के बारे में जब बताते हैं तो वो दुर्बोधगम्य हैं, आसानी से समझ में नहीं आने वाले, खर्चीले भी हैं साथ साथ। दूसरा, हमारा काव्य जो है वो सुकुमार है, सुकुमार मतलब कोमल है, आसानी से आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा, आसानी से आप उसको समझ पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, सुंदर है, सहृदय हृदयहारी है। जो सहृदय होते हैं, अब सहृदय क्या होता है, इनके बारे में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। आप साहित्य दर्पण जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, और अच्छी तरह से वहाँ पर एक एक शब्द को वहाँ पर बताया गया, और कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पर भी। सहृदय का मतलब यह है कि जब भी आप कोई दृश्य देखते हैं तो दृश्य देखने के साथ ही साथ जब आपके अंदर रस की उत्पत्ति अगर होने लग जाती है, मतलब अगर कोई श्रृंगारिक वर्णन चल रहा है या किसी वीर रस का वर्णन वहाँ पर चल रहा है, युद्ध आदि हो रहा है, तो क्या उसको देखकर आपके अंदर भी ऐसी ही भावनाएं आती हैं कि आपके अंदर भी मतलब वीरता का अनुभव आपको भी हो रहा होता है, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका मन जब वहाँ पर हॉरर सीन चल रहा था तो आपको डर लगता है। अगर ऐसा होता है, आपको डर लग रहा है, पसीने आपको भी आ रहे हैं, आपको हीरो या हीरोइन के दुख में आपका भी दुख झलक रहा है, आपकी भी आंखों से आंसू आ रहे हैं इमोशनल सीन में, तो इसका मतलब यह है कि आप सहृदय हैं। ठीक है। आपके अंदर भावनाएं हैं, आप इमोशनल हैं आप। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो उस काव्य को आप मत देखिए, मत सुनिए, आप उस पिक्चर को मत देखिए, क्योंकि आपके अंदर भावनाएं ही नहीं है। और उसके लिए कहा है साहित्य दर्पण में कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं, जो सहृदय नहीं है, वो सिनेमा हॉल में जो फर्नीचर होता है उस फर्नीचर के समान है। क्योंकि कितना ही इमोशनल सीन चल रहा हो, बाढ़ सुनामी आ गई हो, लोग मर रहे हो, लेकिन उस फर्नीचर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि उन पे बैठने वाले जो लोग हैं, अगर वो सहृदय हैं तो वो रो रहे होते हैं और कई प्रकार की भावनाएं उनकी व्यक्त होती हैं। तो वही या फिर रियल में ऐसा कोई सीन आपके सामने घट जाता है तो आपके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न होती है। तो जिसके जो सहृदय नहीं है वो काष्ठ कुष्म की तरह है, बस वो उसी फर्नीचर की तरह है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको ये सब चीज़ें नहीं देखने चाहिए, और उनके लिए काव्य है भी नहीं, उनके लिए फिल्म है, सिनेमा है भी नहीं। तो सहृदय, उन सहृदयों के जिनके अंदर भावनाएं हैं, जो काव्य को पढ़ना जिनको पसंद है, उनके हृदय का हरण करने वाला है हमारा काव्य। क्रम पूर्वक परिपाटी विन्यास, मतलब एक अच्छा से क्रम के सही, ये नहीं कोई सा भी कॉन्सेप्ट उठा लिया, एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, कहानी के साथ, सभी चीज़ों को साथ लेकर के ऐसी रचना से युक्त है हमारा काव्य। और इस तरह से हमारा काव्य इन सभी चीज़ों से युक्त होकर के धर्म आदि साधनों की प्राप्ति कराता है, जो धर्म आदि पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति कराता है। अब क्योंकि ठीक है, और दूसरा, एक तो इस तरह से प्राप्त कराता है, दूसरा ये कि जो अभिजात हैं, अभिजात लोगों का आह्लादक है। ठीक है। अभी हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा काव्य जो है वो अभिजात लोगों के हृदय को आह्लादन प्रदान करने वाला है। आह्लाद का मतलब है प्रसन्नता, खुशी देने वाला है, आनंद देने वाला है। अतः उनको धर्म आदि की ओर प्रवृत्त कराता है हमारा काव्य। जब वो हमारे काव्य को पढ़ेंगे, मतलब जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से काव्य को अगर बनाया गया, तो उन्होंने पहले ही बताया था ना, काव्य का निर्माण भी आप समझ पाएंगे कैसे किया जाता है। तो जिस तरह से हम बता रहे हैं उस तरह से काव्य का निर्माण यदि किया जाएगा और अभिजात लोग उस काव्य को पढ़ेंगे तो वो धर्म आदि की ओर प्रवृत्त होंगे। क्यों काव्य को पढ़कर धर्म आदि की ओर वो प्रवृत्त होंगे? क्योंकि जो अभिजात लोग होते हैं उनकी मति बहुत सुकुमार होती है, बहुत कोमल मति होती है। वेद आदि, श्रुति आदि जैसे दुर्बोधगम्य बहुत क्लिष्ट विषय जो है उनकी मति में बैठेंगे नहीं। हमारा काव्य बहुत सरल है, सुंदर है, ठीक है,
और सुकुमार है क्योंकि ये भी, तो इसलिए उनकी मति भी सुकुमार है, कोमल मति है, ठीक है, कोरे कागज़ की तरह है। तो इस तरह से सुकुमार मति वाले अभिजातों के लिए श्रुति आदि द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, जो साधन हैं, वो कठिनता से बोधगम्य होंगे। जान तो पाएंगे, टाइम बहुत लग जाएगा, बोरिंग भी होंगे और बहुत कठिनता से उसकी ओर वो प्रवृत्त हो पाएंगे। लेकिन मतलब इन श्रुति आदि मार्ग के द्वारा यदि हम उनको धर्म आदि की ओर प्रवृत्ति कराएंगे तो वो उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि वो दुर्बोधगम्य हैं और बोर भी करने वाले हैं। लेकिन हमारा मार्ग जो है वो सरल है, ठीक है, इसलिए हम जो है उनको धर्म आदि की ओर प्रवृत्त कराएंगे अपने काव्य के द्वारा। अब पूर्व पक्षी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका जो काव्य है ये तो सुकुमार मति लोगों के लिए या फिर अभिजात वर्ग के लिए ही है, राजपुत्र राजकुमार आदि के लिए ही है, क्या सामान्य लोगों के लिए तुम्हारे काव्य में, सामान्य लोगों के लिए तुम्हारे काव्य नहीं है? ठीक है, तुम्हारा काव्य सामान्य लोगों के लिए क्या कोई स्थान नहीं रखता है? तो उन्होंने कहा, कुंतक ने इसमें कई सारे रीज़न बताए। उन्होंने कहा कि जो सुकुमार लोग, मतलब जो अभिजात लोग हैं, उन अभिजात लोगों को धन संपत्ति वैभव आदि उनको आसानी से, मतलब सहजता से ही प्राप्त हो जाता है, और क्योंकि आगे चलकर उनको शासन भी करना है, ठीक है, इसीलिए अगर वो धर्म आदि की प्राप्ति नहीं करेंगे, उसका ज्ञान उनको नहीं होगा, तो कल को उनको सारे नियम चलाने हैं, ठीक है, प्रजा का पालन करना है, उनको शासन चलाना है, उनके अंदर एक राज्य आएगा, एक अधिकार आएगा, एक देश आएगा और वो उनको चलाना है। तो अगर वो धर्म आदि का ज्ञान उनको नहीं होगा, क्योंकि वेद आदि कठिन है, वो उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होंगे, और धर्म आदि का ज्ञान भी उनको नहीं होगा, तो कहीं वो तानाशाह न बन जाए, कहीं वो निरंकुश न बन जाएं, कहीं वो अत्याचार न शुरू कर दें, ठीक है। इसीलिए उनको धर्म आदि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और धर्म आदि का ज्ञान वो तभी प्राप्त करेंगे जब कोई सरल से सरल चीज़, आनंद प्रदान करने वाली चीज़ उनके सामने रखी जाए। और इसीलिए वही आनंद प्रदान कराने वाली चीज़ जो है हमारा काव्य है, हमारा काव्य मार्ग है, और इसीलिए जो है उन्हीं के लिए मुख्य रूप से जो है हम अपने इस काव्य को बना रहे हैं, ठीक है। इसलिए सभी तरह से जो हमारा काव्य है वो श्रुति आदि ग्रंथों से बहुत अधिक ज़्यादा सरल है और अपनाने योग्य है, ठीक है, इसलिए अभिजात लोगों के लिए है। अब यहाँ पर जो कुंतक एक प्रश्न और रखते हैं, मतलब एक संभावना और व्यक्त करते हैं। बोले ये तो हमने जो मुख्य जो प्रयोजन थे वो बता दिए। कहते धर्म आदि की प्रवृत्ति भी, उनका ज्ञान भी तब तक आपको नहीं हो सकता जब तक आपको व्यवहारिक ज्ञान ना हो, सामाजिक ज्ञान ना हो, ठीक है। इसलिए अब मुख्य प्रयोजन को आपको बताने के बाद अब जो है मैं इस काव्य के गौण प्रयोजन को आपके सामने अब रखूँगा, ठीक है। अब मैं गौण प्रयोजन आपको बताऊँगा, और इस तरह से अब कुंतक जो है काव्य के गौण प्रयोजनों की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो जो लोकाचार है, लोकाचार का मतलब लोक में रह करके, संसार में रह करके जो जिस भी तरह का हमारा व्यवहार रहता है, ठीक है, उस व्यवहार का क्रियाक्रम रूप व्यापार जो है, क्रियाक्रम रूप व्यापार का मतलब देखिए, व्यापार कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है। हमें कोई भी काम करना है, मान लीजिए हमें कोई कार्य करना है, उस कार्य के शुरू होने से लेकर के उसके अंत तक का जितना प्रोसेस है बीच में, वो सब व्यापार कहलाता है। मान लीजिए आपको मार्केट जाना है किसी काम के लिए, तो आप जैसे आपके मन में विचार है मार्केट जाना है, फिर आप उठे, फिर आपने एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या आपने लेकर आना है आज, ठीक है। फिर मार्केट अगर दूर है तो फिर आप गाड़ी में बैठे, आपने स्टार्ट किया, आप ड्राइव करके मार्केट गए, आपने सामान ख़रीदा, ठीक है, और फिर वापस घर आए। तो ये पूरा काम की समाप्ति होने तक का पूरा जो प्रोसेस है उसे व्यापार कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लोकाचार, लोक में व्यवहार करना, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इस और किस तरह का व्यवहार किसके साथ करना है, छोटों के साथ कैसे करना है, बड़ों के साथ कैसे करना है। तो जितने भी तरीके का ये लोक व्यवहार है, उस लोक व्यवहार को क्या बोलेंगे, क्रियाक्रम रूप, ठीक है। क्रियाकर्म नहीं, क्रियाक्रम। क्रियाक्रम का मतलब एक क्रम से, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से उस व्यापार को हमें जब करना है, उस व्यापार को जब हम लोक में करते हैं, तो एक तो ये है कि सिंपल वे है, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी का व्यवहार आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है, आपको लगता है कि ऑड लगता है, कई बार बहुत वो वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर उसी व्यवहार में कुछ सौंदर्य आ जाए, ठीक है, किसी प्रकार की रमणीयता आ जाए, तो किसी किसी का व्यवहार आपको इतना अच्छा लगता है कि आप हमेशा वो व्यक्ति आपको याद रहता है, सिर्फ उसके व्यवहार के कारण, उसके व्यवहार की सौंदर्य के कारण, ठीक है, उसके व्यवहार में रमणीयता के कारण। तो वही यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जो लोकाचार है, संसार में जिस भी प्रकार का हमें व्यवहार करना है, उस व्यवहार का जो एक निश्चित क्रम है, एक व्यवस्थित तरीका है, उस तरीके में जो सौंदर्य, ठीक है, सौंदर्य के साथ अगर हम उस व्यवहार का प्रयोग करते हैं,
रमणीयता के साथ अगर हम उस व्यवहार का प्रयोग करते हैं तो वो उस व्यवहार में सौंदर्य का आना, रमणीयता का आना, ठीक है, मिठास का आना एक सत्काव्य से ही संभव है। ठीक है, एक कमनीय काव्य के अनुशीलन से ही संभव है। हो सकता है कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आप इस तरह के काव्य को पढ़ेंगे तो आपके उस व्यवहार में और चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, फिर आपको शब्दों की शैली, वाक्यों को किस प्रकार कहाँ पर रखना है ना, किस तरह से आपको अपने व्यवहार को इतना बढ़िया बनाना है कि आप छा जाएं एक तरह से, आपको कोई भुला न पाए। तो वो जो सौंदर्य है, वो जो रमणीयता है, वो आपको एक कमनीय काव्य से, एक अच्छे काव्य से ही आपके अंदर वो चीज़ डेवलप होगी। ठीक है, अब वो सौंदर्य किस तरह का है, वो सौंदर्य अगर हमें अपने व्यवहार में लाना है तो उसका स्वरूप हमें पता होना चाहिए। तो एक तो वो सौंदर्य अलौकिक है। ठीक है, इस लोक की तो बात ही नहीं करता कोई, मतलब जब भी आप किसी भी शास्त्र को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ वो यही बताते हैं कि अलौकिक है, क्योंकि इस लोक में होगा तो हम पा लेंगे उसको, मनुष्य पा लेगा उसको। और वैसे भी ये काव्य तो अभिजातों के लिए है, उनके लिए क्या चीज़ रह जाती। ठीक है, वो तो कुछ भी पा लेते थे। तो अलौकिक का मतलब इस लोक से परे है। ठीक है, तो इस लोक से परे जो होगा उसको कौन नहीं पाना चाहेगा। इस लोक से भिन्न अगर किसी अन्य लोक का कोई चीज़ होगी तो कौन नहीं पाना चाहेगा। तो सबसे पहले वो सौंदर्य तो अलौकिक है। ठीक है, ऐसा सौंदर्य आपको लोक में देखने को तो नहीं मिलेगा तो आपको काव्य के अनुशीलन के बाद ही मिलेगा, पढ़ने के बाद ही मिलेगा। दूसरा लोकोत्तर है। ठीक है, लोकोत्तर भी एक तरह से अलौकिक की तरह होता है। अलौकिक का मतलब है कि आपको इस लोक से थोड़ा भिन्न है, और सीधी सी बात है, इस लोक से भिन्न है तो लोकोत्तर किसी अन्य लोक का है। अन्य लोक का मतलब अगर आप कोई काव्य पढ़ते हैं तो कवि की कल्पनाएं तो होती हैं, उसमें अद्भुतता होगी लेकिन वास्तविकता भी होगी, इसलिए वो तुमको अलौकिक और लोकोत्तर लगेगा। लोकोत्तर मतलब किसी अन्य लोक का, कि यार आप बोलोगे यार ऐसा इस दुनिया में तो संभव नहीं है। इस दुनिया में क्या ऐसे लोग पाए जाते हैं वास्तव में, आप ऐसा अनुभव करोगे, लेकिन आपको वास्तव में लगेगा हाँ ऐसा हो सकता है अगर हम इस चीज़ को फॉलो करें तो। दूसरा औचित्य से युक्त होगा, मतलब उसमें अनौचित्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि हाँ अगर भले ही वो लोकोत्तर हो, वो अलौकिक हो, लेकिन उचित भाव से युक्त होगा, पॉसिबिलिटीज़ होंगी उसके ऐसा होने की। ऐसा नहीं कि अगर वो अलौकिक है, इस लोक से परे है, तो इसका मतलब वो यहाँ पर इम्पॉसिबल है ऐसा होना, पॉसिबल है। ठीक है, उचित भाव से युक्त है, इस प्रकार का वह सौंदर्य होगा। और इस प्रकार के सौंदर्य से युक्त जब आपके क्रियाक्रम रूप जो आपका व्यवहार होगा, उस व्यवहार का प्रयोग आप करेंगे तो सीधी सी बात है आप याद रखे जाएंगे, आप छा जाएंगे, या आपके अंदर एक सहृदय वाले गुण आपके अंदर आ जाएंगे, काव्यविद आप कहलाए जाएंगे। तो इसका पूरा सार ये निकला कि जिस प्रकार से बात यहाँ पर प्रसंग जो आया था वो यही आया था कि सामान्य लोग किस प्रकार से उनका व्यवहार कैसे ठीक हो गया, सामान्य लोगों के लिए आपका काव्य है या नहीं है। तो उसी बात को यहाँ पर कुंतक बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक अच्छे काव्य के अनुशीलन से, मतलब इस जैसे क्या होता है कि जो राजा होते हैं, ठीक है, और जो ऋषि मुनि आदि जो मतलब शासन करने वाले होते हैं, या फिर जो अधिपति होते हैं, ठीक है, जिनके नीचे सभी लोग होते हैं, जो एक पालनकर्ता के रूप में जो होते हैं, एक तरह से मान लीजिए आप किसी आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर वो जो ऋषि हैं या जो गुरुजी हैं वहाँ पर वो वहाँ के कुलपति हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी राजा हैं या ऋषि हैं या मुनि हैं, उनका व्यवहार जिस तरह का होता है, आपने ये देखा हो कि उनके आसपास रहने वाले जो उनके सहायक लोग होते हैं, जैसे राजा का कोई अमात्य है, मंत्री है, या शिष्य है, या कोई गुरुजी का कोई शिष्य है, चेला है, ठीक है, उनका व्यवहार भी उन राजा ऋषि मुनि आदि के व्यवहार से प्रभावित होता है। और जैसा उनका व्यवहार होता है उसी प्रकार का व्यवहार उनके सहायक भूत लोगों का भी होता है। अमात्य गण हैं, ऋषि हैं, गण मतलब उनके जो सेवक हैं या पुत्र आदि हैं या उनके शिष्य आदि हैं, उनमें भी उसी तरह का व्यवहार देखा जाता है। मतलब उनका अपना व्यवहार परिवर्तन हो जाता है अपने से बड़े को देख करके। तो उसी प्रकार सामान्य जन भी जब कमनीय काव्य में परिश्रम करेंगे, सामान्य लोग भी जब उस कमनीय काव्य को पढ़ेंगे, तो जो अभिजात लोगों के व्यवहार परिवर्तन कर दे रहा है, उनको धर्म आदि में प्रवृत्त करा दे रहा है, तो सीधी सी बात है अगर अभिजातों के धर्म आदि में प्रवृत्त हो जाना इस काव्य से संभव है, तो उन अभिजातों को देखकर सामान्य जन भी जो है धर्म आदि में प्रवृत्त अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे राजा वैसा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा। तो ठीक है, उसी प्रकार वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर ये सब बदल जाएंगे तो सामान्य जन भी कमनीय काव्य में परिश्रम करके तो वो भी उस काव्य को पढ़ेंगे, और उसके बाद उनके भी व्यवहार में अतिशय सौंदर्य आ जाएगा और वो भी अतिशय सौंदर्य को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये सिद्ध करने का प्रयास उन्होंने किया कुंतक ने कि मेरा काव्य सिर्फ अभिजातों के लिए नहीं है, बल्कि सामान्य लोग भी इसका आनंद प्राप्त करके या इसको पढ़ करके अपने व्यवहार परिवर्तन और धर्मादि की प्राप्ति कर सकते हैं। एक तरह से इन्होंने इसको, लेकिन जिस तरह से विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में शुरुआत ही सामान्य लोगों से करी है कि उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए भी ये काव्य जो है वो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति में सहायक है, और वही बात जो है यहाँ पर अब वो भी कहेंगे। तो उस तरह की जो है सामान्यता तो यहाँ पर अभी नहीं है, उस तरह जन सामान्य के लिए तो इस काव्य को अभी नहीं कहा है कुंतक ने, लेकिन हाँ ये है कि सामान्य जन का ध्यान भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि लोगों में तो आखिर फेमस तो वही होना है। ये भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती है कि राजा कि जो है दरबार में किसी को सम्मान पाना किसी को अच्छा लगता है, तो किसी को लोगों के बीच में सम्मान पाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही बात है, जैसे आप शायरों की बात करें तो जो उस्ताद शायर जौक थे तो वो दरबारी कवि थे, ठीक है। फिरोज शाह जो राजा थे उनके दरबारी कवि थे, और मिर्ज़ा गालिब जो थे वो गलियों के कवि थे, गली कूचों के कवि थे, उनके शायर थे। तो उसी प्रकार विश्वनाथ ने जो है अपने काव्य को जन सामान्य के लिए साहित्य दर्पण को प्रस्तुत किया, और इन्होंने अभिजात के तौर पर जो है इन्होंने अपने काव्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया, ठीक है। अब जो है बात करते हैं कि यहाँ पर काव्य को क्यों इनके स्वीकार किया जाए। तो यहाँ पर एक छोटी सी मतलब एक ऐसा उदाहरण जिसको सभी फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसका वर्णन सभी लगभग लक्षण ग्रंथ करते ही हैं, तो उसको यहाँ पर भी कुंतक ने प्रस्तुत किया है, और वो यही है कि कटुकौशदवत् शास्त्रम, ठीक है। इस कारिका के द्वारा उन्होंने बताया है, और लगभग आपने हर जगह ये पढ़ा ही होगा कि जो वेद आदि जो ग्रंथ हैं वो चतुर्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन वो कड़वी औषधि के समान है। मान लीजिए किसी को कोई रोग है, बुखार आ रखा है, और उसका जो इलाज है वो कड़वी दवाइयाँ हैं, लेकिन कोई बोले कि अच्छा आज मैं आपको मीठा मीठा गुड़ खिलाऊंगा, एक बढ़िया से मिठाई खिलाऊंगा, बहुत बढ़िया मिठाई है वो, और उसको खा के आपका बुखार दूर हो जाएगा। तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मिठाई से दूर होने वाले बुखार की जगह पे कड़वी दवाइयाँ खाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बात है, कह रहे शास्त्र के द्वारा जब पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है तो एक तो शास्त्र दुश्रवण है, सुनने में बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। वेद के मंत्र आपके सामने दिन भर कोई सुनाता रहे, कितना झेल पाओगे आप, ठीक है। दुर्लभ हैं एक तो, और ऐसे उनको अच्छी तरह से व्याख्या करने वाला भी नहीं है कोई, कठिन है, और दूसरा दुरधिगम है। भले ही आपके सामने उनको एक बार बता भी दिया, लेकिन आपके समझ में एक बार में ही वो आ जाएं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए दोष युक्त हैं, ठीक है। इसलिए जो शास्त्र हैं, अन्य शास्त्र हैं काव्य के अलावा, जो चतुर्वर्ग की प्राप्ति का दावा करते हैं, वो सभी क्या हैं, दोष युक्त हैं, क्योंकि दुरधिगम हैं, मतलब अच्छे एकदम समझ में नहीं आ पाते हैं, दुर्लभ हैं, और दुश्रवण हैं, सुनने में उतने प्रिय नहीं है। उनको सुनकर आपको हंसी आए या खुश हो, आनंद मिले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है आपको नींद भी आ जाए, ठीक है। अतः कड़वी दवा के समान हैं, और अविद्या रूप व्याधि का नाश करने वाले हैं, ठीक है। अविद्या रूप व्याधि का मतलब बीमारी, ठीक है। व्याधि एक बीमारी, और अविद्या रूपी जिसको बीमारी है उसका नाश हो जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आनंद तो नहीं मिलेगा, इसलिए कड़वी दवा के समान है। लेकिन इसके विपरीत जो काव्य मार्ग है वो सरस है, ठीक है। एक तो रस के साथ है, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, आप इंटरेस्टेड होगा बहुत ज़्यादा, सुकुमार होगा, बहुत कठिन नहीं होगा, कोमल एक तरह से होगा, और सर्वग्राही होगा, मतलब सभी को पसंद आएगा वो, ऐसा नहीं कि किसी को पसंद ना आए, ठीक है। सभी उस पर जो है अपना उसको सुनने की इच्छा सभी को होगी ही होगी, क्योंकि चर्चा ही उसी की हो रही होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा जो शास्त्र है ये जो है कड़वी दवा के समान नहीं है वेद आदि की तरह, ये तो सरस है, सर्वग्राही है और सरल है, ठीक है। और कैसा है, ये सुकुमार है, इसीलिए हमारा काव्य जो है ये ग्रहणीय है। तो यहाँ तक वर्णन करने के बाद अब हम इतना मोटे मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं कि काव्य के अभी तक 3 प्रयोजन कुंतक ने बताए हैं यहाँ तक। एक तो चतुर्वर्ग की प्राप्ति, ठीक है, और एक व्यवहार का ज्ञान, और लोकोत्तर चमत्कार, ठीक है। एक ऐसा चमत्कार जो इस श्लोक में नहीं है। तो इस तरह का ये 3 प्रयोजन जो है काव्य के उन्होंने बताए हैं कुंतक ने अभी तक। और अब इससे आगे जो वर्णन है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कल सुबह 8 बजे आपके सामने वो पार्ट प्रस्तुत करेंगे। उसमें हम पूरा जो है वक्रोक्त जीवितम जो आधा बचा हुआ है उसको आपके सामने समाप्त करेंगे। एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, और आप भी इतना सारा एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे, तो आज इतना पढ़ लीजिए, और कल इसके बाद
आज इसका रिवीजन करके कल जो है नेक्स्ट पार्ट में हम सब कुछ आपको बता ही देंगे, तो प्रथम उन्मेष समाप्त हो जाएगा।